फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, किसी को ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स है। और ये रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, जीडी हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक क्लास 10 में भी ये प्रॉब्लम है, और क्लास 10 के भी बच्चे इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। बहुत बेसिक बात है, जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहला है कि उत्तल प्रश्न है, किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने, किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने, किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने, किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। जिन भाई बहन को यह टॉपिक नहीं समझ में आता है, या कम समझ में आता है, या ज़्यादा समझ में आता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उस बात को समझें। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, सबको गुड मॉर्निंग मेरा, ठीक है ना। आप इस बात को समझेंगे, सुनेंगे तो आपको बेहतरीन होगा, ठीक है ना। किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने, यदि सब कुछ सही है तो बताएंगे। किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है। जी हम क्लास में हैं, आइए आइए लक्ष्मण जी। किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने, जरा उनको मैसेज कर दीजिए, वो लक्ष्मण को तो फोन कर रहा है, यहीं बैठ के, बैठिए बैठिए बैठिए, पंखा चालू करता है। किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर पर रखा। हाँ आइए, क्लास में है। हाँ हाँ आइए। किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। बस आप इस बात को समझेंगे बहुत प्यार से, इस बात को इतना समझेंगे कि एक उत्तल दर्पण है, वो भी दर्पण है, तो दर्पण में क्या होता है, आपको जो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। और दर्पण में हम आपको बताए भी हैं कि दर्पण में जो होगा ना, फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। दर्पण का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं, इस क्वेश्चंस को ऊपर करते हैं और इसके बारे में समझते हैं, उत्तल दर्पण के बारे में। देखिए, हम आपको बार बार एक ही कंसेप्ट को रिपीट कर रहे हैं, और कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उत्तल दर्पण है, जब दर्पण आप उत्तल लिए हैं, तो उत्तल दर्पण में आपको हमेशा, ये एक्चुअली हर जगह क्वेश्चन पूछता है, यहाँ क्लास 10 की बात हो, किसी जनरल कंपटीशन की बात हो, या एसएससी हो या जीडी हो, हर जगह इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस बात को देखेंगे, एक उत्तल दर्पण है जिसके सामने, तो दर्पण, सबसे पहला तो आपको दर्पण सूत्र याद होना चाहिए कि दर्पण सूत्र होता क्या है। सबसे पहला आपको दर्पण सूत्र पता होना चाहिए कि दर्पण सूत्र होता क्या है। तो आप कहेंगे दर्पण सूत्र होता है सर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण सूत्र जो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना, 1/v प्लस 1/u। तो इसमें f जो है ना फोकस दूरी है, f जो है फोकस दूरी है।
एफ जो है फोकस दूरी है, गुड मॉर्निंग। भी जो है ना, भी जो है प्रतिबिंब की दूरी है, भी जो है प्रतिबिंब की दूरी है। यू जो है वस्तु की दूरी है। आप नहीं जानते हैं तो एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, यू जो है वस्तु की दूरी है। और आप ये दिमाग में कभी ना सेट करें कतई कि हम साइंस बैकग्राउंड से हैं, हम आर्ट बैकग्राउंड से हैं। इस तरह का कोई भी कंसेप्ट आप दिमाग में जनरलाइज ना करें, कभी भी कोई जनरलाइज ना करें आप, ठीक है ना। आप इस बात को देखें। अभी हम एक बात और आपको ट्रिक बताए थे, आपको एक और ट्रिक बताए थे कि दर्पण जब दर्पण में सामने रखा जाएगा, किसी भी चीज को सामने रखा जाएगा, दर्पण में वस्तु को सामने रखा जाएगा, दर्पण में वस्तु को क्या रखा जाएगा, सामने रखा जाएगा। दर्पण में वस्तु को सामने रखा जाएगा तो क्या होगा, हमेशा माइनस साइन लेंगे। सामने रखा जाएगा तो हमेशा क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे। पीछे की तरफ वस्तु होगी ना, दर्पण से पीछे बनेगा तो आप ध्यान देंगे प्लस साइन लेंगे। अब दो बात को बहुत अच्छा से नोटिस करेंगे, दर्पण में वस्तु को सामने रखेंगे तो क्या लेंगे, माइनस, और पीछे रखेंगे तो क्या लेंगे, प्लस। इतना सारा बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि वस्तु U का मान क्या है, U का मान क्या है आपका बताइएगा, -24 सेंटीमीटर सामने रखे हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ के बताएं, किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने -24 सेंटीमीटर पर रखा गया है, यानी U का मान क्या है, U का मान क्या है 24। जो इसका प्रतिबिंब बना है दर्पण के पीछे बना है, जो इसका प्रतिबिंब बना है दर्पण के पीछे बना है, और कितना बना है 12 सेंटीमीटर। भी बराबर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। अब प्लस क्यों लिए हम, इस बात से भी आप पूछते हैं कि प्लस हम क्यों लिए। प्लस हम इसलिए लिए ना, ये क्या हो गया, पीछे बना है। सामने बनता तो माइनस, लेकिन पीछे बनेगा तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। इस बात को ध्यान से देना है। अब इसमें फोकस दूरी पूछा है तो आप सूत्र भी जानते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, दर्पण सूत्र से। होगा कि नहीं होगा, अगला बात ध्यान देंगे। तो आपको इसको सॉल्व करना है। 1/v का मान कितना दिया है, 1/v का मान है 1/12, और u का मान क्या है -1/24। तो दोनों बात एकदम समझ लेंगे प्यार से। 12 और 24 का लघुत्तम क्या होता है 24, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। 1/24, 1/24 का मतलब होता है 1/f, यानी f बराबर क्या हो गया 1/24, यानी f बराबर क्या हो गया 24 सेंटीमीटर। आपका f यानी फोकस दूरी कितना आ गया, फोकस दूरी कितना आएगा प्लस का 24 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या आएगा प्लस का 24 सेंटीमीटर। तो आपको उत्तल दर्पण ये साबित करता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, आप इस बात को जान लेंगे। उत्तल दर्पण हमेशा इस बात को साबित करता है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। इस बात को आप एकदम जान लेंगे, धनात्मक होती है। आप इस बात को बहुत अच्छे से जान लेंगे कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ये बात यदि आपको समझ में आया है तो बताएं। उत्तल दर्पण हमेशा धनात्मक होता है, ऑलवेज। जब भी आपसे पूछा जाएगा बेसिक जनरल क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो उत्तल दर्पण एकदम होगा। आप इस बात को एकदम जान लेंगे, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है। तो क्वेश्चन को जरा भी समझ में आया है, लेकिन थोड़ा सा और बेसिक कंसेप्ट बताएंगे दर्पण में बारे में, दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है, आवर्धन क्या होते हैं, बहुत सारी चीज बताएंगे। आपको इतना बार बताएंगे कि आपको सब चीज याद हो जाएगा और आपको यही याद करके जाना है एकदम बिल्कुल।
तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, आपको बता दें, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, आप इसको समझ लेंगे। उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। और क्या बनता है? सीधा बनता है। इस बात को आप जानेंगे। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है ना? इस बात को समझेंगे। तो आप इस बात को यहां तक समझ में आया? यदि आया तो ठीक, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। हम उसको दोबारा रिपीट करने की कोशिश करेंगे उस बात को। एक क्वेश्चन पूछा है, अगला क्वेश्चन, कि 25 सेंटीमीटर, आप ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 25 सेंटीमीटर फोकस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का अवतल लेंस का क्षमता ज्ञात करें। क्षमता ज्ञात करें। अवतल लेंस से क्या ज्ञात करें? क्षमता ज्ञात करें। अवतल लेंस का क्षमता ज्ञात करें। क्षमता के बारे में बात करना है। हमेशा आपको क्षमता के बारे में जैसे ही बात किया जाएगा कि क्षमता क्या होती है, कैपेसिटी, तो आप एक बात जान जाएंगे कि जो क्षमता होती है ना, लेंस की जो क्षमता होती है, इस बात को समझेंगे। लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता जो होती है ना, व्युत्क्रमानुपाती होती है फोकस दूरी की। लेंस की क्षमता जो होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है फोकस दूरी की। लेंस की क्षमता जो होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है फोकस दूरी की। लेंस की क्षमता बराबर 1/, में फोकस दूरी। लेंस की क्षमता बराबर 1/, में फोकस दूरी। 1/, में फोकस दूरी। इस बात को आप जान जाएंगे। लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी होता है। लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी, तो P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f। P बराबर क्या होता है? F। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो P बराबर 1/f। अभी आप देखें, यदि सेंटीमीटर में दिया है आपको फोकस दूरी, ये तो आपको फोकस दूरी मीटर में हो गया, मीटर में हो गया तो आप 1/f करेंगे। लेकिन यदि सेंटीमीटर में दिया है, यदि प्रश्न में फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है, आप इस तरह समझेंगे बेसिक बात। यदि प्रश्न में थोड़ा इसको चार्ज में लगा दीजिएगा, तो हाँ लगा दो। यदि प्रश्न में फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है, यदि प्रश्न में फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है, प्रश्न में फोकस दूरी किस में दिया है? सेंटीमीटर में दिया है, तो आप जो एकदम दिमाग कुछ नहीं करेंगे, आपको P बराबर 1/f कर देना, 100/f कर देंगे, डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। तो 100/4 कर देंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 100/25 कर देंगे तो 4 डायोप्टर आंसर आएगा। -4 आएगा बिकॉज अवतल दर्पण है। -4 आएगा बिकॉज ये अवतल दर्पण है। -4 आएगा बिकॉज क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या आती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। आप अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ध्यान देंगे। अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी हमेशा माइनस होती है। आप इस बात को बहुत अच्छा से समझेंगे। अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी हो या फोकस दूरी अवतल दर्पण की हमेशा आपका माइनस होता है, हमेशा आपका माइनस होता है। आप इस बात को ध्यान देंगे। अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा माइनस में होता है, हमेशा की तरह माइनस में होता है।
तो आज मतलब मैं लेंस का और दर्पण का इतना क्वेश्चन कराऊंगा कि आपका जो बरसात का समय है ना खराब नहीं हो, बस आप घर से बैठे बैठे चीजों को समझे और जब पेशेंस बनाए। सरकारी नौकरी के लिए बहुत पेशेंस बनाना होता है, बहुत धैर्य बनाना होता है, तब जाकर थोड़ा सा कुछ सफलता मिलती है। सॉरी, आपके दिमाग में ये ना चले कि हमें ये आता है, हम ये आपको कुछ नहीं आता है। आप एक माइंड सेट करके करें और बहुत बेसिक प्रिपरेशन के साथ, बहुत माइंड सेट के साथ एक तैयारी करें और दृढ़ निश्चय करके तैयारी करें। अब जिस चीज को मैं बता रहा हूं आपको, इवन बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, आईएससी में हो, साइंस में हो या जनरल कंपटीशन में, जहां कहीं पर भी हो, इंडिया किसी कोने में हो, ये कॉन्सेप्ट आपको काम देगा। क्योंकि दर्पण और लेंस आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने आना चाहिए। जब तक आप ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप एकदम आप ऐसा नहीं कि आप हमारे सेंटर में आए, आप अपने घर से भी बैठ के आप इस चीज का लाभ उठा सकते हैं। तो इस बात को नहीं समझ में आएगा, निःशुल्क आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम दीजिए, आप हमारे आईडी पर दीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे एज पर माई कैपेसिटी। जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। हम नहीं करेंगे, हमारे टीम में भी लोग हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो सब भी काम करेंगे, ठीक है ना। एक लोगों से मिल के टीम नहीं चलता है, यहाँ टीम में बहुत सारे लोग हैं। तो आप काम करें, आपका हर डाउट को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन और आगे लेते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन, किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने, वाले उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने उत्तल लेंस के सामने उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसका जवाब दे सकते हैं बना के। कॉपी पेन निकाल लीजिए, खुद से बनाइए। एक बार हम भी बना रहे हैं, देखिए आपका आंसर सही, ऑप्शन बोर्ड पे लिख देंगे। मुख्य अक्ष पर 18 सेंटीमीटर, मुख्य अक्ष पर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, की दूरी पर रखा गया है, की दूरी पर रखा गया है लेंस का आवर्धन होगा, लेंस का आवर्धन होगा, लेंस का आवर्धन होगा। आप एकदम ईगो रहित रहें, एकदम प्यार से धीरे 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 चीजों को समझें। ऑप्शन ए है, आप एकदम चीजों को समझें। हमसे जितना बेहतरीन लेना है आप इस चीज को ले लीजिए। बस आप अपने आप को डेवलप करिए, आप अपने आप को डेवलप करिएगा, वो आपको काम देगा। एक से कम, एक से कम कॉमा उल्टा आप आंसर देंगे। ऑप्शन बी है एक से अधिक, एक से अधिक। आपको बरसात लग रहा है ना, बहुत सारे बच्चे पढ़ने आए हैं, आपको ये लग रहा है कि हमें बरसात है, हम ये नहीं करेंगे, आज गर्मी है, आज धूप है। तो ये अच्छी बात है, ये आपकी माइंडसेट है और आपकी परवरिश है कि आपको ऐसा ट्रेनिंग दिया गया है। बाकी जिनको कुछ करना है ना वो सब कुछ कर रहे हैं। सेना अपना काम कर रहा है, किसान अपने खेत में काम कर रहे हैं, आप और हम बैठ के ना बस दाना चूज कर रहे हैं बस। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको करना होगा। इस जन्म में नहीं तो कभी भरपाई, इस समय का जो समय बर्बाद किया है ना, इसका समय का भरपाई आपको अवश्य करना होगा। आप एक बात जान लीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को बनाएं, आवर्धन ज्ञात करना। आपको नहीं कंसेप्ट आएगा तो उसको हम बता देंगे, ठीक है। आपको नहीं आए
तो ये आपकी प्रॉब्लम है। नहीं आए तो सीखने की कला अपने अंदर अडॉप्ट करना चाहिए, मतलब अपने अंदर हमेशा सीखने कुछ न कुछ करने की कला आनी चाहिए। हमने भी सोचा कि चलो भाई बारिश हो रही है तो कुछ कर ले, और आपको वादा भी किया था आलोक सर ने कि चलो जब बारिश होगा या कुछ होगा तो सबसे पहले आपको आप लोग के साथ काम करना है, क्योंकि आप लोग की कैरियर है। क्योंकि आपके कैरियर के साथ मजाक करना मतलब सही बात नहीं है। यदि आपके साथ मजाक होगा तो बहुत बड़ी बात है। आप हमारे साथ मजाक कर सकते हो क्योंकि आप आजाद पंछी हो, लेकिन हम आपके साथ वैसा कुछ नहीं सोचते हैं, ना करते। हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, हमेशा ऑलवेज। 12 सेंटीमीटर की क्वेश्चन में बोला है कि 12 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने, और आज वादा करते हैं कि आज जो मैराथन क्लास में लेंस के जितने भी सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हैं ना दर्पण के, आज उसको खत्म करके ही छोड़ेंगे। आज इसको एकदम खत्म कर देंगे, चाहे 10 बज जाए चाहे 11 बज जाए, जब तक यहाँ से आवाज निकलेगी तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे खड़ा होके। बस आप एक बार धैर्य बनाए रखिए वहां से बैठे बैठे। आप इस बात को प्यार से समझेंगे, उत्तल लेंस है, कोई बात नहीं, लेंस हो या दर्पण हो बात तो एक जैसा है। हम बता दिए कि हमारा सिंपल फंडामेंटल हो, लेंस हो चाहे दर्पण हो, हम एफ का मान हमेशा प्लस ही लेंगे। लेंस हो चाहे दर्पण हो भी कैसा, उत्तल। लेंस हो चाहे दर्पण हो भी कैसा, उत्तल। हम हमेशा अपना मान क्या लेंगे, 12 सेंटीमीटर लेंगे, हमेशा अपना मान प्लस में लेंगे। और उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर, देखो सामने बोला है, उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर डायग्राम बनाएंगे तो समय बर्बाद होगा। समय आपको 40 सेकंड में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप 2008 और 2022 के ग्रुप डी का पेपर या किसी भी रेलवे एग्जामिनेशन या किसी भी जनरल कंपटीशन एग्जाम का पेपर का एनालिसिस करें, डे बाय डे उनका लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपके मुख्य अक्ष के सामने जो बोला है ना, सामने बोला है तो यू, और वस्तु रखा है -18 सेंटीमीटर पर। सामने जो वस्तु रखा है -18 सेंटीमीटर पर, आप इस बात को ध्यान दें। लेंस का आवर्धन क्या होगा, जनरलाइज बात है। मैं आपको एक दिन और भी बातें समझाया था, एक दिन पहले भी समझाया था, आज फिर एक बार समझाएंगे। आपको दो तरीके से बना सकते हैं आप, या तो डायग्राम बना के भी बना सकते हैं पिक्टोरियल, यदि इफ यू नो पिक्टोरियल डायग्राम देन ये इजीली मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करने के बाद में इमेज का मान ज्ञात करेंगे, जो प्रतिबिंब का मान आप ज्ञात करेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है उसके बारे में आप ज्ञात कर लेंगे। जब प्रतिबिंब ज्ञात हो जाएगा तो आपको पता है कि लेंस में जो आवर्धन होता है बेटा V/U होता है, लेंस में जो आवर्धन होता है V/U होता है। आप उससे भी इजीली डायग्राम कर सकते हैं, तो आप इस बात को देखेंगे, ठीक है ना। यहां पर समझे, मैं लेंस फार्मूला यूज कर रहा हूं। अब हम जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं। यदि कोई बच्चा नहीं जानता है, बिल्कुल जीरो नहीं जानता है, उसको हीरो बना के इस प्लेटफार्म पर छोड़ा जाता है। नमस्ते, ठीक है ना। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, आप इस बात को जान लें। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, आप इस बात को समझे। और 1/V का मान तो आपको पता नहीं है, और U का मान तो U दाया पक्ष से बाया पक्ष में आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 1/F प्लस 1/U बराबर 1/V, इस बात को समझेंगे। और इसके बाद में ये भी आप समझ सकते हैं कि F का मान दिया है 1/12, आप 1/12 रख लिए, और V का मान क्या है -1/18 बराबर 1/V। तो 18 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 18 और 12 का एलसीएम मेरे हिसाब से 36 होता है, 36 होता है। तो 36 होता है, तो इसके बाद में क्या कर सकते हैं आप इस बात को समझे, 3 बार में 1/36, तो V बराबर क्या है 36 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप इसको हेलो हेलो, हाँ भैया बोला। अच्छा अभी लाइव क्लास में माने प्रभु के बतैले बने बात कर लिया पर बोले बड़ी समस्या है।
भी बराबर क्या आ गया, 36 सेंटीमीटर। क्या है, 36 सेंटीमीटर। सामाजिक तत्व है और समाज में रहना है तो सामाजिक तत्वों को झेलना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। इसलिए घबराए नहीं, ये परेशानियां होती हैं। अब फैमिली में है तो सबके साथ मिल के रहना होता है, और आप भी मिल के रहें, जहाँ भी रहें सबसे मिल के रहें, बॉन्डिंग बना के रहें, क्योंकि पता नहीं कब किसका जरूरत पड़ जाए, कोई जानता नहीं है। जहाँ भी रहें वहाँ सबसे मिल के रहें, किसी के साथ मिसबिहेव ना करें, क्योंकि हर इंसान का एक मोल भाव होता है और अपने समय से मोल भाव होगा ही। तो ये चीज़ें हैं, और जो सही है उसको सही कहिए, जो गलत है उसको गलत कहिए, ये कहने का मतलब रखिए अपने अंदर, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ा सा अच्छा लगता है। अभी आपको भी का मान मिल गया, थोड़ा आवर्धन की तरफ, थोड़ा सा आवर्धन की बात करते हैं, ठीक है ना। अभी देखना है, थोड़ा आवर्धन के बाद समझते हैं और आगे चलते हैं। तो आवर्धन एक मैग्निफिकेशन होता है और भी बटा यू होता है, ठीक होता है। भी का मान कितना आ गया, 36। यू का मान कितना आ गया, यू का मान कितना है, -18, कट गया, -2 आ गया। आवर्धन -2 आया, इसका मतलब एक से अधिक और उल्टा होगा। ऑप्शन बी सीधे करेंगे आंसर, क्या करेंगे, एक से अधिक और, एक से अधिक और। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, ठीक है, थैंक यू। एक से अधिक होगा और, यानी आवर्धन क्या होगा, -2 है, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक से अधिक होगा और क्या होगा, उल्टा होगा। आंसर शायद यही है, आंसर भी यही है, बहुत लोग ने मैसेज भी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। तो थोड़ा सा एक और बेसिक क्वेश्चन समझा रहे हैं दर्पण से, थोड़ा बेसिक फार्मूला वगैरह सिखा देते हैं जो आपको ज़रूरत हो एग्जामिनेशन में, जैसे एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एक बहुत सारा न्यूमेरिकल्स यहाँ से भी आता है, ध्यान दीजिएगा। एक प्रतिरोध होता है, नहीं अभी दर्पण का ही आज करते हैं, दर्पण को ही ख़त्म करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, दर्पण में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं पेपर में, इसको ही ख़त्म करके आज आपको मतलब बता देते हैं कि दर्पण से कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। लिखिएगा, 1 सेंटीमीटर आकार वाली, 1 सेंटीमीटर आकार वाली, 1 सेंटीमीटर आकार वाली, 1 सेंटीमीटर आकार वाली। आपको लगता है ना क्या होगा, एक नंबर से आप सिलेक्शन में आ जाएंगे और एक नंबर से आप बाहर चले जाएंगे। 1 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को, 1 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को किसी वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर पर, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है। इसका क्या प्रतिबिंब और ये बताइए, प्रतिबिंब और इसकी ऊंचाई बताइए।
बात को समझते हैं थोड़ा सा। आपको जो चीज़ें दी हैं कि किसी अवतल दर्पण है, तो सबसे पहला आप दर्पण पहचान लिए कि दर्पण होता क्या है। दर्पण आपके दिमाग में आ गया होगा, तो दर्पण का सूत्र भी आपको बता दिए हैं, दर्पण होती क्या है और दर्पण में कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो दर्पण में समझेंगे कि दर्पण के बारे में, जो दर्पण का सूत्र होता है कि दर्पण में, उसमें भी आपको उत्तल दर्पण है, अवतल है, सॉरी अवतल है। जैसे अवतल आपके दिमाग में आएगा ना, वो भी अवतल दर्पण है। तो इसके बारे में सबसे पहला प्रश्न आएगा कि अवतल दर्पण में 6 केस होते हैं। तो कितने केस होते हैं? 6 केस होते हैं, 6 प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, जिसमें हमने 5, देखो आपको बेसिक बात इसकी अवतल के भी और समझा दे रहे हैं, एकदम बेसिक बात समझा रहे हैं। अवतल जो दर्पण है ना, अवतल, इसमें 2 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आप इस बात को समझेंगे, जब तक आप नहीं समझेंगे तब से आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का ही आभासी प्रतिबिंब नाम होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब का ही नाम होता है आभासी प्रतिबिंब। इसका जो भी होगा ना, यहाँ पर प्लस होगा, इसके आवर्धन में क्या होगा? माइनस होगा, इसके आवर्धन में प्लस होगा। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक और आभासी, आभासी शब्द का मतलब है कि हम बस उस चीज को फीलिंग, आभासी का मतलब होता है कि हम बस उसको जानेंगे, हम इसको जान के बस चुपचाप हैं, ठीक है ना। आपको उसको समझने का जरूरत नहीं है, कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अब इसको देखते हैं कैसे रिजॉल्व होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब ये होता है कि इसमें माइनस होता है। अब इस क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व कर देंगे। दर्पण सूत्र है 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। आपको दर्पण सूत्र है ये है। और दर्पण में आपको फोकस दूरी दिया है, तो फोकस दूरी दिया है तो आपको माइनस ले लेंगे, माइनस का 16 सेंटीमीटर। और u का क्या होता है? ये भी माइनस होता है, तो इसको सॉल्व कर देंगे आसानी से। सॉल्व करके देखिए कितना आएगा, भी प्रतिबिंब कितना आएगा। तो अब 1/f बराबर जो हो गया ना, f का मतलब फोकस दूरी है, तो आप 1/v प्लस 1/u। तो ये आपको वस्तु तो v चाहिए, तो 1/f माइनस 1/u बराबर क्या हो गया? 1/v। 1/f का मान माइनस 1/16 रखे हैं, v का मान कितना आया है? u का मान कितना है? माइनस का 24, तो यहाँ पर आया ना, तो क्या हो गया? 24 हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/16 प्लस का 1/24, आई थिंक मिल के दोनों का लघुत्तम हो गया 1/48। कितना हो गया? 1/48। ये माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 प्लस का क्या हो गया? 2 बराबर 1/v, यानी कि माइनस 1/48 आ गया बराबर 1/v, यानी v का मान क्या आ गया? माइनस 48 सेंटीमीटर। और जब माइनस 48 आ गया ना, तो आवर्धन क्या होता है? m बराबर क्या होता है? माइनस का v/u। आवर्धन जो दर्पण में होता है, दर्पण के सूत्र में प्लस होता है, दर्पण के सूत्र में दर्पण को थोड़ा सा समझाते हैं इसको और बढ़िया से लिख के, रुक जाओ, और इसको थोड़ा सा मतलब ध्यान देते हैं। देखिए अवतल दर्पण है, सीधी बात, अवतल दर्पण, इसमें फोकस दूरी तुम्हारा कितना दिया था? माइनस का 16 सेंटीमीटर, माइनस का 16 सेंटीमीटर, माइनस का 16 सेंटीमीटर। और u का मान कितना दिया था? माइनस का 24 सेंटीमीटर।
आप इस बात को ध्यान देंगे, u का भी मान क्या है, माइनस का